हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। आपके लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है कि आपका जो आईबीपीएस कैलेंडर है वो अभी रिलीज़ हुआ है। और अगर इसमें बात करें कि चेंजेस की, तो देखो जो 2025 में जैसे अपनी एग्ज़ाम्स हुए थे, तो सेम काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ पैटर्न आपका ये फॉलो होने वाला है। इसका मतलब क्या? कि सबसे पहली जो आपको मतलब 2026 की जो सबसे पहली एग्ज़ाम आपको जो अभी देखने को मिलने वाली है, वो एग्ज़ाम आपकी होगी कौन-सी? वो एग्ज़ाम आपकी होगी पीओ की। बहुत ही मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो वो एग्ज़ाम भी आपको अगस्त में देखने को मिल रही है ना? अभी आपका चल रहा है क्या? अभी चल रहा है जनवरी। अभी चल रहा है जनवरी। इस जनवरी से और जनवरी तो मान लो अब जनवरी को तो मतलब ये कह सकते हो खत्म ही है ना? बट ये है कि अभी भी फिर भी मतलब स्टिल अभी 10 डेज़ अराउंड अभी रिमेनिंग है अपने पास, है ना? अभी सबसे पहला जो पेपर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अगस्त में। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज से, है ना? अब कल तो कभी नहीं आया, आज तक कल आया नहीं कभी। है ना? कल अगर ये सोचोगे कल से करूँगा या करूँगी तो ये गलत है कहीं न कहीं। ये खुद के साथ फिर गलत है। आप आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो आप, देखिए रीज़निंग के लिए तो मैं हूँ। और विदिन नेक्स्ट 3 एंड हाफ मंथ आपको रीज़निंग में पूरी सिलेबस तो पूरा मैं कंप्लीट करके दे दूँगा। इसके बाद पूरा प्रैक्टिस के लिए आपके जितने भी सेशंस मेरे से पॉसिबल होंगे, उतने सेशंस भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो रीज़निंग की टेंशन तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। कि रीज़निंग तो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है? रही बात बाकी और सब्जेक्ट्स की, तो वो सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से आपको कवर करने पड़ेंगे, है ना? अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो पेपर आपका होगा, वो पहला पेपर आपका यही होगा, है ना? पहला तो पेपर तो आपका पीओ का होगा। और इससे आपको एक अच्छी चीज़ जो बहुत ही मतलब मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए जो हेल्पफुल होने वाली है कि देखो, सबसे पहली एग्ज़ाम आप टारगेट करोगे पीओ। और पीओ का एग्ज़ाम देखो, क्या होता है कि पीओ का एग्ज़ाम थोड़ा-सा तो अच्छा लेवल होता है, मानते हो ना ये चीज़? अगर अच्छा लेवल होता है, आप जितनी मेहनत आप पीओ के लिए करोगे, आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। और ये एग्ज़ाम आपकी नवंबर में है। मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ, ऑलमोस्ट तो 10 मंथ्स पूरे-पूरे आपके पास हैं। आप समझ रहे हो? 10 मंथ्स पूरे-पूरे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप एक बात बताओ, 10 मंथ्स प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। और अगर इसकी बात करें अपन, अगर अपन एक इसकी पीओ की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आप सभी लोगों के पास, तो पीओ की बात ऐसी रहेगी कि अभी भी आपके पास मतलब 6 मंथ्स तो आप पूरा-पूरा मानो, जो कि बैंकिंग प्रिपरेशंस के लिए 6 मंथ्स मेरे ख्याल से इनफ टाइम है आपके लिए, अगर आप जेनुइनली अगर करते हो तो। ठीक है? तो ये आपको ये कैलेंडर में ये पहला चेंजेस तो ये मिला आपको कि 22 एंड 23 अगस्त को आपको प्री इसका देखने को मिलेगा। फिर 4th ऑफ अक्टूबर को इसमें भी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, है ना? नहीं भी तो अराउंड 1 एंड हाफ मंथ का टाइम आपको इसमें भी मिल रहा है ना? तो ये अक्टूबर में आपका जाएगा, इसका मेंस जाएगा 4 अक्टूबर को। बहुत ही बढ़िया एक मैं बोलूँ कि इनिशिएटिव है ये आईबीपीएस के द्वारा कि पहले आईबीपीएस को ये करवा रहा है, कोर आईबीपीएस को, आरआरबीज़ उसके बाद में जाएँगे, ठीक है? इसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ की एग्ज़ाम। एसओ की एग्ज़ाम में देखो भाइयों, ऐसा है कि एसओ की एग्ज़ाम आपकी जिन लोगों का मास्टर्स, जिन लोगों की पीजी डिग्रीज़ कंप्लीट है, जो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी ये अगस्त में ही एग्ज़ाम हो जाएगी। और अगस्त में एग्ज़ाम होंगे तो रिज़ल्ट्स भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन आज से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? 1 नवंबर को आपको इसका मेंस हो जाएगा। फिर सीएसए, क्लेरिकल, इसी को क्लर्क भी बोला जाता है ना? अभी इसका नाम चेंज हुआ है और ये क्लर्क ही है। तो ये क्लर्क की अगर अगर अपन बात करें, तो ये 10th और 11th अक्टूबर को आपको इसकी क्लर्क की एग्ज़ाम प्री की देखने को मिलेगी। और 27th दिसंबर को अच्छा खासा मार्जिन इसमें है ना? इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नोटिस कीजिएगा कि अच्छा खासा आपको टाइम दे के रखा है इसमें। तो यहाँ से आपको 27th दिसंबर को आपकी दिसंबर के इसकी क्लर्क की मेंस की एग्ज़ाम होगी। अब आ जाते हैं आरआरबी की चर्चा करते हैं। आरआरबी 21 और 22 नवंबर को 21 और 22 नवंबर को आपकी प्री की एग्ज़ाम होगी। और 21 दिसंबर को आपकी इसका होगा मेंस। आप ये समझो आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। और
अगर आप जेनुइन अगर मेहनत करते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना? दूसरी चीज़ ऑफ़िस असिस्टेंट जिसको कि आरआरबी क्लर्क बोलते हैं, है ना? अगर कोई कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये होता है आरआरबी क्लर्क, ठीक है? ये होता है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी क्लर्क आपका दिसंबर में जा रहा है, ठीक है? और 30 जनवरी मतलब आज से अगर आप देखो ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर आपको पूरा-पूरा यहाँ पे इसके मेंस के लिए मिल रहा है। लेकिन उसके पहले मेन बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स जो हैं, उसको आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है? ये पीओ, ये स्केल 1 ठीक है? फिर इधर आईबीपीएस क्लर्क जो होता है, तो आरआरबी क्लर्क से थोड़ा अच्छा खासा ही लेवल होता है ना? तो इतने ताम-झाम करने के बाद और आपको फाइनली आपको आरआरबी क्लर्क देने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन आप करते हो, तो ये सभी एग्ज़ाम सिर्फ़ आपके लिए है ना? रीज़निंग सेक्शन की बात करें, रीज़निंग सेक्शन देखो बैच मैंने स्टार्ट कर ही दिया है ना? कुछ और भी इसमें जो दिया गया हो, बाकी चीज़ें जो है वो फॉर्म फिलिंग के लिए है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, उसमें कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। बट अब इसकी बात करें कि सर कैसे क्या करना है? क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए? देखो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, अभी से स्टार्ट करो, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी बिगिनर है, बिगिनर के लिए मैं बताऊँ कि पहले तो आप धीरे-धीरे करके सिलेबस में फ़ोकस करो सिलेबस को आप फ़ोकस में ले लो और सिलेबस आपको धीरे-धीरे करके आप उसको कंप्लीट करो। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि 50% अराउंड आपका सिलेबस हो गया, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारी यहाँ पे अब आपके पोर्टल्स अवेलेबल हैं। आप चाहो बहुत बढ़िया होता है ओलिव बोर्ड, आप ओलिव बोर्ड को मेरा रहेगा कि अगर आप करना चाहो, बिल्कुल आप ले सकते हो, ठीक है? ओलिव बोर्ड और इसके बाद आपका रहेगा क्या? गाइडली रहेगा, अगर आप चाहो तो गाइडली भी ले सकते हो। दूसरा, इसके बाद आपको अगर और करना चाहो तो आप प्रैक्टिस मूव भी ले सकते हो, ठीक है? आपका ये प्रैक्टिस मोड भी हो जाएगा। तो ये कुछ-कुछ हैं, बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट हैं, जो कि आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो और आप एक एक मॉक टेस्ट आप देना आप स्टार्ट करो, ठीक है? जो लोग अभी प्रिपरेशन जिन लोगों की चल रही है, जो पहले से कर रहे हैं, उनके लिए मेरे बंधुओं, उनके लिए क्या रहेगा कि आप क्या करो कि आप पर डे अभी तो आप ऐसा स्टार्ट करना कि अभी से क्योंकि देखो इतने फिर मॉक टेस्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी से आप क्या करो कि एक मॉक टेस्ट अभी आपने दिया और नहीं भी तो ये आप टारगेट बना लो कि 4 टू 5 डेज़ में एक प्री का मॉक टेस्ट अभी आप देना स्टार्ट करो। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ और ये 4 टू 5 डेज़ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके साथ में आपको मेंस लेके चलना है और मेंस आपको पढ़ना है। और मेंस का आप जितना सेक्शनल लगा सकते हो उतना सेक्शनल लगाओ, फुल लेंथ लगा सकते हो फुल लेंथ लगाओ। वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो, जो मर्ज़ी चाहे वो करो, लेकिन मेंस सबसे ज़्यादा करना है, अभी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जब एग्ज़ाम बचेगा 3 मंथ अराउंड बचेगा, 3 मंथ में फिर आप क्या करो कि आप प्री को आप ऐसा करो कि 2 टू 3 डेज़ में 2 टू 3 डेज़ में एक मॉक टेस्ट आप लगाना स्टार्ट करो, 2 टू 3 डेज़ में। और ये चलेगा आपका कितना? 1 मंथ आपका चलेगा। इतना करने के बाद बचेगा कितना? मतलब ऐसा बचेगा कि 1 एंड हाफ मंथ जब आपका रह जाए, 1.5 इसको कर लो और ये जब 1 एंड हाफ मंथ आपका रह जाए, तो 1 एंड हाफ मंथ में प्री का मॉक टेस्ट आपको पर डे आप कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 1 मॉक टेस्ट पर डे, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक बात है, लेकिन उसके साथ में आपको मेंस छोड़ना नहीं है। और मेंस के लिए करना क्या है? देखो अब स्ट्रैटेजी वीडियो अपन बनाएँगे किसी दिन मैं उसपे अभी आता हूँ और उसको मैं बेहतर तरीके से करूँगा। लेकिन उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग क्या करो कि अभी सिलेबस को आप टारगेट में रखो और सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो और सिलेबस आपका डन होना चाहिए। अगर 50% भी अगर आप कर लेते हो, मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर दो। बाकी रीज़निंग सेक्शन के लिए आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो बिल्कुल और रिलायबल सोर्स है आपके लिए, है ना? बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ और आपको विधिवत तरीके से मैं करवा रखा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया अल्फ़ा मेरी सीरीज़ आपकी डन हुई है। अभी स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस और उसकी वीडियोज़ आपको सुबह से आपको मिल जाएगी, उसकी भी, है ना? और जितना भी जिस लेवल तक एग्ज़ाम में आता है, सब कुछ अपन कवर करेंगे यहाँ पे, है ना? सो यही मैं सोचा एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी मैं सोचा आपको दे दूँ, है ना? और बाकी आप फ़ॉलो करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।